गाइड पिक्चर देखी थी आप लोगों ने? गाइड पिक्चर देखी है? नहीं? देवानंद की बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें देवानंद होते हैं, ही वॉज अ गाइड बेसिकली, यूज टू टेक पीपल। पुराने महल में दिखाते थे, महल महल। फिर एक लड़की आ गई उनकी लाइफ में। वो लड़की बहुत टैलेंटेड थी और उसके पति ने उसको बहुत प्यार व्यार नहीं दिया, तो इसने उसको, डांसर थी वो, तो उसके पर्सनल असिस्टेंट बन के उसका खूब मार्केटिंग किया एंड दे बोथ बिकेम वेरी सक्सेसफुल। इनको दारू वारू की भी आदत पड़ गई, पैसे वैसे आए, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। जब ये बहुत टैलेंटेड हो गई तब तक से उसका जो पति था वो आया, वहीदा रहमान का, अपनी वाइफ को। तब फिर वाइफ ने उसे मिलाया नहीं, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि तुमसे मिलना नहीं चाहती है, उसको भगा दिया। और फिर फोर्जरी के केस पे, किसी फोर्जरी मतलब उसने अपनी उस लड़की का चेक पे खुद ही साइन करके पैसे निकाल लिए थे, उस केस पर इसको केस हो गया और ये जेल चला गया। तो जब फिल्म की शुरुआत होती है तो एक गाना है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। तो जब मैंने बहुत पहले देखा था तो मुझे लगा ऐसे ही है, गाने वाने अच्छे हैं। लेकिन जब रिसेंटली देखा मैंने 8-10 साल पहले, देन आई रियलाइज्ड इट इज अ मूवी ऑन एनलाइटनमेंट। उस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज थी, जैसे पैसा कमाना, लड़की के साथ रहना, थोड़ा और समझदार बना, पानी पिएंगे, थोड़ा और समझदार बना, तो उसकी प्रायोरिटी बदली। उसको लगा कि बेचारी एक औरत है, उसको हेल्प कर दूं। तो इनफैक्ट जब पहली बार हेल्प करने गया था वहीदा रहमान को, वो सुसाइड कर रही थी, उसने जहर वहर खा लिया था और उसका हस्बैंड नहीं आया था, तो वो डॉक्टर को लेकर आया, उसको हेल्प किया। तो थोड़ी सी पहले स्वार्थ था, फिर थोड़ा सा स्वार्थ कम हुआ, उसकी प्रायोरिटीज बदली कि किसी अबला नारी को कैसे हेल्प करूं। फिर जब वो जेल से बाहर निकल के आया, देन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज। लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि वहां तो बदनामी है, लोग तुम्हें जानेंगे, जेल से वापस आया है, अब तुम्हारी वो रिस्पेक्ट तो रहेगी नहीं, छोड़ो। ही लेफ्ट एंड ही जस्ट वेंट ऑन। तब ये पूरे जाते जाते में उसकी कहा गाने वाने हैं। फिर वो गाने के एंड में ही वो एक मंदिर के किसी चबूतरे पे सो जाता है। सिकुड़ा हुआ था तो एक किसी साधु ने अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिया, चादर डाल दिया पीला रंग का। तो जब ये उठा तो भगवान ने दे दिया कहीं से। फिर गांव वाले लोग आए तो उनको लगा ये साधु महात्मा है, मंदिर में बैठा हुआ है, तो ये अपना वहां रहना शुरू कर दिया। ना इसने कुछ कहा कि इसने हाँ बल्कि एक जगह कहा भी मैं साधु वाधु नहीं हूं, बट लोग कहते नहीं आप तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिकॉज ही वॉज मोर प्रैक्टिकल। मतलब जो पंडित थे वो तो लोगों को लूटते थे, लेकिन ये लूटने वटने का काम नहीं करता था, उसी मंदिर में रहता था बस, और जानकार भी था। बच्चों को कहानी सुनाता था। एक कहानी उसने बेचारे ने कही, उसको फंस गया उसमें। उसने कहानी बताई कि एक बार अकाल पड़ रहा था और वो बारिश नहीं हो रही थी, तो एक कोई बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने 12 दिन का उपवास रखा, बिना पानी बिना खाने के वो रहते रहे। फिर हाँ, फिर बारिश हुई 12 दिन बाद। तब तक से जहां वो गांव में रहते थे जिस जगह पे, वहां पर अकाल आ गया, सूखा आ गया, गरीबी आ गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बनिए की दुकान का ताला टूटने लगा। तो कोई आया उसके लिए खाना लेकर, तो बोलता है क्या हुआ, गांव में लड़ाई क्यों हो रही, बोलो जाके बोलो उन लोगों को, एक तो मेरा यहाँ पर अकाल पड़ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, और तुमको बोलो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर तुम लोग ऐसे लड़ाई करोगे। तो वो जो बेचारा बात ट्रांसफर करने वाला था वो थोड़ा पागल सा था, वो जाकर बोलता है गुरुजी तो व्रत रख रहे हैं, हमारे लिए खाना नहीं खाएंगे, खाना पीना छोड़ रहे हैं 12 दिन के लिए। अब वापस आया, बोलते तुमने क्या बोला उन लोगों को, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने जो बोला था वही बोला। फिर एक उसमें बड़ा एक अच्छा सा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बहुत स्पेशल है, बिकॉज वो जब ये खाना खाना चाहता था तो अगर बोलता है नहीं गुरुजी आप महान हैं, आप ही हमको बचा सकते हैं अगर आप व्रत कर लें 12 दिन का। तो उसने कहा मैं कोई साधु वाधु नहीं हूं, मैं चोर हूं, मैं दारू पीता था, मैं बहुत गलत गलत काम करता था। बोलता है आंगुली मार भी तो चोर थे, वाल्मीकि भी तो चोर थे, ये यात्रा बड़ी स्पेशल होती है। अच्छा, ये सब बातचीत वो सुन करके कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, और उसकी लाइफ में जो पुराने क्वेश्चंस थे वो धूमिल हो गए। धूमिल मतलब हल्के हो गए और कुछ नए क्वेश्चंस आए। जिनोगा जब मैंने पहले बार पढ़ी थी तो मेरी जो पुराने लाइफ के क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे करियर में सक्सेसफुल हो सकूं, या मेरी शादी कैसे अच्छे से हो सके, मेरा परिवार कैसे सेफ हो, ये क्वेश्चंस धूमिल हो गए। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके 6 क्वेश्चंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए।
ये 6 क्वेश्चन बोलने से पहले जुनोगा बोलता है भगवान है कि नहीं इस बात को मत करिए आप, बिकॉज अगर है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं है तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ, हमारे जन्म लेने का पर्पस और लाइफ का पर्पस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन द मैन ऑन द स्ट्रीट, मतलब एक आम आदमी, रोड पर चलने वाला एक आम आदमी, एवर नो द आंसर्स और इज इट बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग एंड इज बेस्ट लेफ्ट फॉर द फ्यू, क्या उसके लिए इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को समझने के लिए पॉसिबिलिटी है, क्या वो जान सकता है, या खाली कुछ खास लोगों के लिए रखा हुआ है। जस्ट अ क्वेश्चन, अभी हम इसका आंसर नहीं खोज रहे। थर्ड, इज फ्री विल गिवन टू मैन और इज एवरीथिंग प्री डिस्टाइंड, क्या हमको फ्री विल दी गई है, फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से मैं अपनी किस्मत बदल सकूं, क्या हमको दिया गया है, या सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, सब कुछ पहले से आधारित है, सब हाथों की रेखा लिखी हुई है, पत्थर की लकीर है। एंड मार्क एंड ड्रॉन टू द लास्ट डिटेल फॉर एटर्निटी टू कम, और खाली जब हाथ लिखी हुई है तो ऐसा नहीं कि इसी जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, हजारों जन्म तक लिखा होगा, ऐसा है। लाइफ वुड इंडीड लूज सम ऑफ इट्स चार्म, लेकिन जिंदगी में मजा कहां रहेगा अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। और खासतौर से उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से अपने ऊपर काम करके अपना उद्धार करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूं और मुझे एक दिन लगता है कि नहीं मुझे सुधरना है, तो क्या मेरे लिए कोई चांस है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज सम पावर बिहाइंड क्रिएशन, इस क्रिएशन के पीछे कोई पावर है जिसकी वजह से सब कुछ हार्मनी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हर चीज अपना नियम फॉलो करती है। सूरज 24 घंटे बाद निकलता है, मून निकलता है, एक ग्रेविटेशन का फोर्स है, इन सब चीजों का के पीछे कोई पावर है, उसका कुछ भी नाम दे दीजिए आप, भगवान बोलिए, नेचर बोलिए। इज इट पॉसिबल टू नो एंड अंडरस्टैंड इट्स लॉज, क्या उस पावर के लॉज को समझना पॉसिबल है, और वी हैव टू एक्सेप्ट देम ब्लाइंडली, या हमको आंख बंद करके जो पंडित पुरोहित बोलते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों भैया, वो सब तो हमारे समझ के बाहर है इसलिए समझो मत, ऐसा बोल देना चाहिए लोग। फिफ्थ, ये गौतम बुद्ध के टीचिंग में से है। इज देयर अ गोल्डन मिडिल रोड, गौतम बुद्ध पहला आदमी था इसने गोल्डन मिडिल रोड निकाला था, मतलब ना तो ये एक्सट्रीम दारू पियो, अय्याशी करो, तंत्र में वो लोग सेक्स, अल्कोहल, हर चीज को करते हैं और बोलते हैं इसके थ्रू हम भगवान पाएंगे। दैट वाज वन एक्सट्रीम कि अपने आप को खुला छोड़ दो, और दूसरा एक्सट्रीम तपस्वियों का था कि हर चीज छोड़ दो। ज्योति बेटा पानी पिला दे भैया को। तो इन दोनों के बीच में कोई गोल्डन मिडिल रोड है कि हम ये भी नहीं करना चाहते, हम दारू भी नहीं पीना चाहते, ना ही तो हम भूखे मरना चाहते हैं। तो क्या हम बीच में चलने के लिए कोई रास्ता है, हम उस पर चले। द वन ऑफ नीदर एक्सट्रीम इंडल्जेंस, जिसमें कि एक्सट्रीम इंडल्जेंस नहीं है, मतलब दारू पीना, सिगरेट पीना, नाइदर ऑफ एब्सोल्यूट डिनायल, ना ही तो सब कुछ छोड़ने वाला। एब्सोल्यूट डिनायल मतलब सब कुछ छोड़ने वाला, इन दोनों के बीच में कोई रास्ता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मस्ट अ मैन रिनाउंस नॉलेज एंड प्रोग्रेस टू फाइंड द आंसर, और मस्ट वन रिनाउंस एवरीथिंग वर्ल्डली एंड बिकम अ हर्मिट, कि हम जो पहले से जानते हैं उसको छोड़े या सब कुछ छोड़ करके साधु बन जाए। ये 6 क्वेश्चन थे। जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे लगा हाँ यार ये वर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा मुझे लगा था उस टाइम। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही दीज एंड द सिमिलर क्वेश्चंस ऑप्रेस्ड मी। ऑथर कहता है बचपन से मुझे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते थे। वन पैशनेट नोट
ऑफ इंट्रोगेशन एंड अनप्लीजेबल हंगर फॉर एनलाइटनमेंट। मैं बचपन से एनलाइटनमेंट चाहता था। ठीक है, रख दे, ले लेंगे। ऑन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, मैं समझना चाहता था कि ये लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हम लोग को पैदा क्यों किया गया है, या हम पैदा क्यों हुए हैं, या दुनिया क्यों बनी हुई है। बोलता है, आई एक्सपेरिमेंटेड विथ मेनी वेज, मैंने बहुत तरीकों से एक्सपेरिमेंट किया। द प्लेजेंट एंड द अनप्लेजेंट, आसान और मुश्किल। द इजी एंड द डिफिकल्ट, मुश्किल और आसान। स्ट्रेंज एंड द कॉमन प्लेस, अजीबो गरीब। एक बार मेरी माताजी ने पूजा कराया था, उसमें शेर के नाखून और पता नहीं क्या क्या चीजें डाली गई थी ताकि मेरी दिमाग ठीक हो जाए। शायद उसी का असर होकर मैं ठीक हो गया या और खराब हो गया। नहीं, मुझे भेजा था उन्होंने, जाओ ड्राइवर के साथ सामान ले आओ। एक बाबा जी ने इतनी बड़ी लिस्ट दी थी, उसमें शेर के नाखून और उल्लू के बाल और इस तरह की, जैसे नहीं हैरी पॉटर में वो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मंगाई थी। और कहां मिलता है वो भी उसको पता था, वो एक खास मार्केट थी, वहां सब मिलता है। उसी का रिजल्ट ये है आपके सामने। बोलता है, आई केप्ट माई माइंड ओपन, मैंने अपना दिमाग खुला रखा। एंड आई गेव एवरी थियरी अ फेयर चांस, मैंने सभी थियरी को एक कोशिश करके ईमानदारी का चांस दिया, ट्राई किया मैंने। आई ओपन माई हार्ट टू ऑल द रिलीजन, मैंने सभी अलग अलग रिलीजन में अपना दिमाग, दिल खोल करके काम किया। दैट आई मे गैदर द गुड इन देम, कि मैं हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें सीख सकूं। आई सर्च्ड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें खोजी। बट वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। नॉट दैट आई डिड नॉट फाइंड देम, ऐसा नहीं कि उसमें सत्य था नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि कुरान है या गीता है उसमें सत्य नहीं है, इसको नहीं मिला उस समय। देन फिर क्या हुआ, गॉड गाइडेड मी थ्रू हिज एडवांस्ड सन्स, उनके कोई एडवांस्ड सन मतलब कोई इवॉल्व लोग थे, उनके थ्रू मुझे गाइड किया भगवान ने। द नेम ऑफ हिज टीचिंग वॉज जेनोगा, उस बंदे ने जो मुझे सिखाया उसका नाम है जेनोगा। अंडर हिज गाइडेंस, उन्हीं की गाइडेंस में, आई स्लोली प्रोग्रेस्ड, मैंने धीमे धीमे प्रोग्रेस किया। अंडर हिज गाइडेंस दिस बुक इज रिटन, जो उन्होंने मुझे सिखाया वही मैंने इस किताब में लिखा है। इफ वॉट इज रिटन कंटेन्स विजडम, अगर मैंने जो लिखा है, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें समझदारी है, देन गॉड बी प्रेज्ड, तब भगवान की आप बड़ाई करिए, मेरी मत करिएगा, मैंने नहीं लिखा। दैट माई माइंड कुड फाइनली ग्रास्प वॉट माई टीचर कुड एक्सप्लेन, मतलब हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कहीं पर कि इसमें अच्छा है तो मुझे उसका प्रेज मत दीजिएगा, बस किसी और को दे दीजिए, चाहे गॉड बोलिए, चाहे परमात्मा बोलिए, चाहे नेचर बोलिए, बस। इफ द रीडर फाइंड समथिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट, और एट द सेम टाइम अगर उसको आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है, और मस्ट हैव एडेड समथिंग इनएडिक्वेट ऑफ माई ओन, या मैंने अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, देन नो इट इज माइन, तब ये जान लीजिए कि मेरी गलती है वो। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू बी लेवल 5 लीडर, कि जब गलती हो तो मेरी गलती, अच्छा हुआ तो आप लोगों की वजह से हुआ। इफ दिस बुक सर्व्स एनी पर्पज, अगर इस किताब से आपका कोई फायदा होता है, आई शैल फील हैप्पी, मुझे खुशी होगी। दैट द स्ट्रगल ऑफ ओवर 30 ईयर्स, कि मेरे 30 साल की जो मेहनत है, हैव फाउंड सोलेस इन फ्यू, चाहे कुछ ही लोगों में, लेकिन उसका फायदा हुआ। दिस इज अ योगा विदाउट ग्लैमर, ये एक योगा है विदाउट ग्लैमर। ग्लैमर मतलब शो ऑफ नहीं होगा इसमें, आप ऐसा दाढ़ी या फेमस नहीं बनेंगे, हीरो नहीं बनेंगे इसको करते करते। वॉट यू डू विल बी स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड योर गॉड, अभी यहां पर गॉड एक इमेजिनेशन है, आप एक हाइपोथेसिस बना रहे हो, अगर भगवान है तो जो भी आप करेंगे आप और आपके भगवान के बीच में रहेगा। एंड नो मैन शैल नो ऑफ इट, और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इन दिस बुक यू विल फाइंड सिंपल प्रैक्टिकल थॉट्स, सिंपल सी चीजें हमने बताई हैं आपको, विच हैव बीन ट्राइड एंड सक्सेसफुली पुट टू द टेस्ट, मैंने ट्राई किया है और उसको टेस्ट भी किया है। यू कैन इफ यू डिजायर सो, आप भी कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो। पुट देम इन टू प्रैक्टिस एंड सक्सीड, प्रैक्टिस करिए और सक्सीड होइए। लास्ट में कहता है, above all,
सबसे ऊपर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइफ नॉर इन ऑल क्रिएशन समथिंग फॉर नथिंग। मुफ्त में कुछ नहीं मिलती। यू विल हैव टू पे द प्राइस, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। वी हैव ऑल हर्ड द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण, हमने सबने कहानी सुनी है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, who simply by the touch of his hand made विवेकानंद see God। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंगूठे से विवेकानंद को छू दिया था सर पे और उनको समाधि जैसा हो गया था एक्सपीरियंस। ये तो हमने सुना। None is prepared to tell us, लेकिन कोई ये नहीं बताता how much विवेकानंद had worked and progressed, उसने कितनी मेहनत की थी इस स्टेट को एक्सपीरियंस करने के लिए। कोई भी आता और सर पे उसके हाथ रखते तो नहीं होता ये चीज। टू फिट हिमसेल्फ फॉर द डिवाइन टच ऑफ द मास्टर, कि मास्टर का टच के लिए उसने कितना मेहनत किया था, ये कोई नहीं बताता। मतलब उसने बहुत मेहनत की थी। वो इतना एडमेंट था, कॉलेज में विवेकानंद बहस करने लगा था अपने प्रोफेसर से। फिलॉसफी का प्रोफेसर था, वो ट्रूथ, सत्य के ऊपर बात चल रही थी। कांट क्या बोलते हैं, डार्विन क्या बोलते हैं, और बोलता है आपने जो बोला है आप एक्सपीरियंस करते हैं, बताइए बताइए बताइए। खूब बहस चल रही थी। बोलता है मैं एक बंदे को जानता हूं, तुम जाओ उसके पास। देन हिज प्रोफेसर टोल्ड हिम अबाउट रामकृष्ण परमहंस। दिस विवेकानंद वॉज समवॉट लाइक न्यूटन। याद है न्यूटन के बारे में पढ़ रहे थे हम उस दिन। न्यूटन के प्रोफेसर ने क्या किया, नहीं, लाइक अ न्यूटन प्रोफेसर। न्यूटन का प्रोफेसर था, जब उसने न्यूटन के नोट्स देखे तो उनको अपना प्रोफेसर बना लिया। जब इसको यह मालूम पड़ा कि अनपढ़ गंवार पंडित, गांव का पंडित था उस समय रामकृष्ण परमहंस, बहुत फेमस आदमी नहीं था वो, तो उसके पास गया और उसको बोला आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे बैठो तो सही, बात करेंगे। तो नहीं, पहले बताइए आपने देखा है, साफ साफ बताओ मुझे। उसने कहा हाँ देखा है। तब वो शांति से बैठा। देन ही टोल्ड, जो जिसके बारे में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई छोटी सी किताब दे दी, पढ़ते पढ़ते उसको वो हो गया। कुछ लोग कहते हैं हाथ से टच किया। लेकिन इस बंदे ने बहुत जन्मों में और बहुत टाइम तक मेहनत की थी अपने आप को स्टेट तक लाने के लिए। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द ग्रेट सोल हु गाइडेड मी, आई सो अनवर्दी। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी किसी महान आत्मा ने मुझे गाइड किया यहां तक। इफ वी कैन ओनली बी एज ही वॉज, जैसे वो थे, अगर मैं वैसा हो पाऊं, सर्टनली गॉड मस्ट बी वंडरफुल, तब जरूर दुनिया बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंस्पायरिंग इन मी अ डीप एंड अनशेकेबल लव फॉर डिवाइन। उन्हीं की वजह से जो मेरा आम लो तौर पे जो प्यार करता था, उससे हटकर भगवत्ता के लिए, डिवाइन के लिए प्यार पैदा हो पाया। द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। हजारों किलोमीटर की जो जर्नी होती है, एक एक कदम से चालू होती है, पहले कदम से चालू होती है। टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुडे एंड मे गॉड बी विथ यू। वो पहला कदम आप आज शुरू करिए और भगवान करें वो आपके साथ हो। श्योरली द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का जो आर्किटेक्ट है, जिसने बनाया है, कुड हार्डली हैव बिल्ट अ स्टेयरवे दैट लीड्स टू नोवेयर। ऐसी सीढ़ी नहीं बना रखा है कि जो कहीं नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो जाती होगी। हम जी रहे हैं, फिर मरते हैं, तो हम जीते हैं और मरते हैं, तो कहां से कहां जाते हैं, ये ऐसी अंधे में नहीं चले जाते, कुछ कमाल की चीज होगी। द गारंटी ऑफ अराइवल इज इन, अगर आप चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे, तो गारंटी कैसे आएगा? थ्रू प्रैक्टिस। एक जगह पर ओशो से किसी ने पूछा कि इंटेलिजेंस खराब है, तंत्र मंत्र बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप सेक्स की प्रैक्टिसेस करते हैं तो ज्यादा चांसेस ये होता है कि आप सेक्सोहॉलिक बन जाते हैं या अल्कोहलिक बन जाते हैं। और वैसे वर्षा, अगर आप तपस्वी बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप घमंडी बन जाते हैं। पंडितों का घमंड बहुत ज्यादा होता है। तो बीच का एक, जिसमें कि ना आप एक्सट्रीम में इंडल्ज हो, ना ही तो एक्सट्रीम में अपने आप को टॉर्चर करें, तो बीच का रास्ता अपनाएं। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो बहुत सालों से बीच का रास्ता अपना रहा हूं, ना मैं ड्रिंक करता हूं, ना मैं स्मोक करता हूं, ना मैं एडल्ट्री करता हूं, लड़कियों के पास जाता हूं बाहर, अपनी वाइफ के साथ ही रहता हूं, बस बाल बच्चों के साथ रहता हूं, और पूजा पाठ भी कर लेता हूं बीच बीच में, तो मुझे क्यों नहीं एक्सपीरियंस आता भगवान का? तो ही गेव अ वेरी
वेरी अप्रोप्रिएट आंसर. ही सेड बिकॉज जो मिडिल रोड है उसमें भी आप ड्रिफ्ट होते रहते हो, सीधे नहीं चलते. व्हेन आई रेड फर्स्ट टाइम ज़नोगा आई रियलाइज्ड ठीक है मैं यहां नहीं जाता हूं, मैं यहां भी नहीं जाता हूं, लेकिन जब मैं बीच में चलता हूं तो उसमें भी ऐसे ऐसे चलता हूं. इफ यू वांट टू रीच यू हैव टू वॉक एग्जैक्टली इन द मिडिल. कहानी है कि गौतम बुद्ध जब खाना खाते थे यूज्ड टू ईट दिस मच, बहुत कम, जितना चिड़िया खाती होगी उतना खाते थे वो. क्या उनको खाने का मन नहीं करता होगा? बट बहुत जरा सा खाते थे वो. लेकिन उसके पहले वो तपस्वी बन चुके थे, 1 महीने तक नहीं खाया था कुछ. और उसके पहले यहां भी जा चुके थे वो. कहां? ड्रिंक्स वो सब भी कर चुके थे बहुत ज्यादा. सो नाइदर दिस नॉट दैट. बट अगर बीचों बीच चलना है सो यू हैव टू वॉक इन द मिडिल. दैट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज. इसमें अगर ड्रिफ्ट हुए आपके एक्सपीरियंसेस से, जैसे आज का एक दिन है, मैंने सुबह निकला, मैं घर गया, मेरा एक रूटीन है 10 से लेकर 2 के बीच में खाना खाना है. तो जब मैं इससे सही रहता हूं तो मैं 1 बजे खाना खा लेता हूं. आज क्या हुआ, मैं अपना सेंटर से निकला, 1 बजे निकला, घर पे आया खाना खाने के लिए. तो घर पे आने के बजाय स्कूल चला गया. क्यों? मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम था. स्कूल में गया तो वहां पर तभी 2 टीचर मेरे दिखाई दे गए, तो उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. जब आधे घंटे पढ़ा लिया, मैंने कहा मैं चलता हूं. टीचर बोलती सर 11th की क्लास आ रही, प्लीज पढ़ा दीजिए. तो 11th की क्लास आ गई, मैंने उनको पढ़ाया. तब तक बज गए 2:15 या शायद 2:30 बज गए. 2:30 बज गए, तब तक से मेरे को 2 कॉल आ गई चंदन से. फिर मैं चंदन चला गया. खाना मैंने छोड़ दिया. ये ड्रिफ्ट था, ये ड्रिफ्ट था भाई. जो आपने सोचा है, जो प्रैक्टिस आपकी है, अगर वो नहीं कर रहे हो, दिस इज यू आर नॉट वॉकिंग विद द पाथ. 3 स्टेप करना है रोज, जिस दिन नहीं किया वो ड्रिफ्ट है. यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए गिल्टी फील करिए. इसे खाली मालूम करिए कि मैं ड्रिफ्ट कर गया, अगली बार ड्रिफ्ट ना करूं. जब हम अपनी रूटीन को अभी आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी रूटीन है आगे पढ़ेंगे, उसको बहुत प्रिसाइजली फॉलो करते हैं, रिजल्ट आता है. बस इसमें हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी कैन नॉट डू दिस अनलेस वी गो इनटू दिस संन्यास. इट इज गोइंग टू बी अ संन्यास. आम आदमी बन करके हम आम ही खा सकते हैं, अमरूद अमरूद नहीं खा सकते. अमृत जानते हैं ना, अमृत. ठीक है. प्रैक्टिकल 5 मिनट करते हैं हम लोग. आंख बंद करके म्यूजिक पर ध्यान देंगे और अपनी सांस पर ध्यान देंगे. ठीक है, जहां बैठे हैं वहीं पर आप भी आंख बंद कर लीजिएगा. अपनी सांस पर ध्यान देना है और म्यूजिक पर ध्यान देना है. दिमाग कहीं और जाए तो उस थॉट को बस थॉट से वापस लाना है दिमाग, और अपनी सांस पर ध्यान देना है और म्यूजिक पर ध्यान देना है. बैग नीचे रख दीजिए.